इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से उपलब्धियां हासिल की अपने जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिस तरह से राजनीति में एक बड़ा बदलाव उनके आने पर देखा गया। और एक बार फिर से देखिए, मेरे साथ जुड़ गए हैं गुलशन ग्रोवर, दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। गुलशन, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से? देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचने की पूरी के पूरी जो तैयारी है वो इस समय दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और कुछ ही देर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी। लगातार जो भी देश के दिग्गज नेता हैं सभी एक एक करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का काफिला है वो अब पहुंच रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात जो है इस समय नजर आ रही है। और इस समय द्रौपदी मुर्मू का जो पूरा काफिला है वो अब पूर्व प्रधान, आपने देखा कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी अब पहुंच चुकी है जी। और इस समय आपने जो काफिले में जो देखा है वो अब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने खुद जो देश की प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो अब पहुंची है। तो क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह जब भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की जैसे ही सूचना मिली तो तमाम जो पूरा देश है और वो गम में जो है इस समय नजर आ रहा है। और जो उनके कार्यकाल के समय में जो यादें हैं वो इस समय सभी जो नेता हैं वो अपना बता रहे हैं कि किस तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्योंकि 2004 से और 2014 तक देश के जब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने किस किस तरह के काम किए। और जब वो लोकसभा में जब प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह बोलते थे तो उन बातों को जो है अब तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो याद कर रहे हैं। जैसा भी हाल ही में आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि किस तरह से वो उनके लम्हे जो है बता रहे हैं, ऐसे ही कई लोग हैं जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हालांकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग की हुई है, किसी को भी जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं है। केवल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहीं से ही तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ से शूट कर रहे हैं। और इस समय दिल्ली में भारी बारिश भी है, जो बारिश आप नज़ारा देख रहे हैं जी। और कल का जो है अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। कल बिल्कुल गुलशन, क्योंकि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। अब क्या तैयारियां उसके लिए हैं, किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी? क्योंकि सुबह 8 बजे से 10 बजे का वक्त रखा गया है ताकि सभी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच सके। और उसके बाद क्या वक्त रहेगा जब मुखाग्नि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी और फिर उन्हें अंतिम विदाई? चलिए ठीक है, मैं आपको रोकती हूँ, इस बीच लौटूंगी। शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं पहले। मनमोहन जी मौन हो गए, उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। ओम शांति। सर, कोई ऐसा स्मरण पल जो आपके उनके साथ रहा हो? वे प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते मुझे उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला था।
एक बार मध्य प्रदेश में पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया। और हमने जब भारत सरकार से किसानों की सहायता करने का आग्रह किया, फसलों को जो नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसका आकलन करके, तो हमें यह कह दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि पाला तो प्राकृतिक आपदा में आता ही नहीं है, इसलिए कोई राहत नहीं मिलेगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। मन बेचैन हो गया। मैं किसानों के साथ उपवास पर बैठ गया था, तब मनमोहन जी का फोन आया कि कभी आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आप ऐसा मत कीजिए, दिल्ली बात करते हैं और समस्या है। मैंने कहा समस्या है, किसान परेशान है, तो बोले हल निकालते हैं। मैं दिल्ली आया, मनमोहन जी ने एक कमेटी बनाई। और इसी बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनके आने की इतनी देर से तैयारी हो रही थी और इंतज़ार भी। तो आपने तस्वीरें देखी जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर और उसके बाद मध्य प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मनमोहन जी ने केंद्र सरकार ने दी थी किसानों के लिए। तो वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट की गई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। तमाम उन यादों को याद किया जा रहा है इस मौके पर और तमाम वो उपलब्धियां डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो याद की जा रही हैं, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसे याद किया जा रहा है। किस तरह से उन्होंने देश के गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका अदा की, आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका अदा की और देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका अदा की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आप लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देकर वापस रवाना हो रहे हैं। इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब आप यहां तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के बाद रवानगी हो रही है। कल अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए 8 से 10 बजे का वक्त रखा गया है। कल कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और उसके बाद 8 से 10 बजे तक अंतिम दर्शन उनके हो सकेंगे। फिर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। 7 दिन का राजकीय शोक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। और चलिए एक बार फिर से गुलशन ग्रोवर का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ लगातार दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। गुलशन, अब फिलहाल क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें, क्योंकि मैंने देखा और सभी दर्शकों ने भी देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची आवास पर डॉक्टर मनमोहन यादव के। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर मौजूद है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और इससे पहले तमाम जो देश के दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी जो है इस दौरान घोषित किया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो भी पुरानी
यादें हैं इस समय वो जो है याद की जा रही हैं। तमाम जो नेता हैं उनके बारे में बता भी रहे हैं कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो सफ़र रहा है, चाहे वो राजनीतिक कैरियर की बात हो या फिर उन्होंने जो नौकरी की उसकी बात हो, क्योंकि जिस तरह से वो अर्थशास्त्र थे और अर्थशास्त्र के बाद जब वो प्रधानमंत्री 2004 में जब पहली बार बने तो उसके बाद से उनका जो सियासी कैरियर रहा 2014 तक, और 10 साल जिस तरह जीडीपी की ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी जब वो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, तो उसके बाद जीडीपी बढ़ी। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो तमाम देश के दिग्गज नेता उन्हें। चलिए ठीक है गुलशन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, फिर से लौटूंगी आपके पास। फिलहाल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके आवास पर पहुंचे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। हालांकि सभी के लिए एक बहुत भारी वक्त है ये, जब मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। एक अपूर्णीय क्षति न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें उनकी तमाम उपलब्धियों के लिए सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा, उनकी ईमानदारी के लिए याद रखा जाएगा, उनकी सादगी के लिए याद रखा जाएगा, देश के लिए जो योगदान उन्होंने दिया उसके लिए याद रखा जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की जीडीपी में बदलाव आया, देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखा गया, उसे लेकर सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक सुधारों के महान शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतिम दर्शन के लिए सभी पहुंच रहे हैं। हालांकि कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का वक्त रखा गया है जब अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और उसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। तो कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन के बाद मनाया जाएगा। सभी जो सरकारी कार्यालय होंगे उन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। और चलिए, मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं गुलशन ग्रोवर, दिल्ली से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और जानकारियां साझा कर रहे हैं। गुलशन, फिलहाल क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी फिलहाल आवास पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहुंचे हुए हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और तस्वीरों के माध्यम से भी देखा अभी कि राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि जैसे ही ये सूचना मिली कल जब रात को कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, और तमाम जो भी दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया और उनके बारे में दुख जताया, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट किया उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर काफ़ी जो है देश को क्षति पहुंची है। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास की हैं, जहां पर इस समय तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं एक एक करके। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभी एक उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके निधन से उन्होंने दुख जताया है और एक ये भी कहा है कि एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन की बात भी उन्होंने कही कि विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र की उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जिस समय विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय मनमोहन सिंह जो अब पाकिस्तान है उस समय पंजाब था, तो वहाँ वो एक छोटे से गांव में रहते थे और वहाँ से उस दौर में बहुत कुछ खोकर आना और फिर यहाँ पर जीवन की हर क्षेत्र की उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों को संघर्षों से कैसे ऊंचाइयां हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता है और एक नेक इंसान के रूप में, विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये जानकारी दी कि वो एक अर्थशास्त्री के रूप में भी उन्होंने भारत सरकार में अनेकों जो सेवाएं हैं वो दी है, लेकिन जब उनका 2004 से 2014 तक का जब जो उनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, उस समय काफ़ी उपलब्धियां जो है उन्होंने हासिल की। चाहे वो अन्य जब देश में उनके दौरे होते थे तो किस तरह से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से उनसे मिलते थे और जब खुद वो वहाँ जाते थे तो किस तरह की भारत के लिए उपलब्धियाँ लेकर आते थे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको अब याद किया जाएगा और अब लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर तमाम जो नेता हैं वो एक एक कर पहुँच रहे हैं। सूचना ये भी है कि पंजाब के भी कई जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इस समय जिस जगह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो आवास है वहां पर काफी जाम की स्थिति भी जो है वो इस समय नजर आ रही है। बिल्कुल। और गुलशन, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियां रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी मिसाल की तरह उसे देखा जाएगा। जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी सीख पाएगी कि किस तरह से जब विभाजन हुआ था तब सब कुछ खोकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत आए, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अच्छे यूनिवर्सिटी में वो पढ़े और उसी रास्ते पर वो चलते रहे और आगे जाकर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि देश के प्रधानमंत्री के पद तक वो पहुंच गए और इतनी बड़ी उपलब्धि उनकी रही। उनकी बेटी ने भी जो किताब लिखी उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से जो सैक्रिफाइसेस रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से किए गए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने हासिल की और उसके लिए उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अब अगर देखा जाए तो क्योंकि अंतिम वक्त है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और अब कल उन्हें अंतिम विदाई दे दी जाएगी, कौन से ऐसे कार्य उनके रहेंगे जो सदा सदा के लिए याद रखे जाएंगे देश में बदलाव को लेकर? अर्थशास्त्री तो वो माने जाते थे, जो जीडीपी थी उसमें बदलाव को लेकर हमेशा से उनको जाना जाता रहा है और आगे भी जाना जाता रहेगा, लेकिन और कौन से ऐसे उनके काम रहे हैं, कौन से ऐसे उनके फैसले रहे हैं जिनको लेकर लोग सदा सदा के लिए याद रखेंगे उन्हें? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई ऐसे फैसले हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में किए हैं और उनका जिक्र भी जो है यहाँ पर लिया जाता है कि जो उन्होंने अपनी सरकार में जो है फैसले लिए हैं। जिस सबसे बड़ा फैसला ये है कि देश की इकोनॉमी में काफ़ी जो है फ़र्क आया था जब उन्होंने 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने देश की इकोनॉमी के साथ साथ देश की तकदीर को भी बदल दिया था, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने जानकारी दी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री रहे और फिर 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने का उनका जो सफ़र है वो काफ़ी शानदार रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए कई ऐसे बड़े फैसले किए
जिससे कि देश के लोगों की भी तकदीर बदली, साथ ही देश की इकोनॉमी को भी ग्रोथ देने का काम किया। सरकार ने जो उस समय जो मनमोहन सिंह ने जो बड़े फैसले लिए, एक फैसला उसमें ये सबसे बड़ा फैसला था जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो मनरेगा कानून का पास कराया जाना था, जो कि मनरेगा जिसमें तमाम उन गरीब लोगों को दिहाड़ी उस मनरेगा के तहत दी जाती थी जो जिनको काम नहीं मिलता था। तो ये एक बड़ा फैसला था जिसमें उन्होंने कानून पास किया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का। इस एक कानून ने देश में जो मजदूर जो पलायन करते थे उनकी समस्या पर रोक लगाने में अहम भूमिका जो है अदा की थी। और इस कानून की वजह से जो गांव में गरीब और जो अकुशल लोगों के लिए 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिलना भी सुनिश्चित हुआ था। इस कानून ने 2008 की जो मंदी में देश के अंदर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखने का जो काम है वो किया गया। अब आरटीआई की बात करें, आरटीआई भी मनमोहन सिंह की सरकार में ही आई थी, जिससे कि जो भी सूचना का अधिकार है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो आज लोग आरटीआई लगाकर तमाम तरह की जो जानकारी है वो जुटा लेते हैं। चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर आप किसी की भी आरटीआई चाहते हैं, किसी अफसर की चाहते हैं, या कोई भी काम अगर हुआ है उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो एक आरटीआई लगाकर आप तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मनमोहन सरकार ने ही आरटीआई भी पारित किया था, जिसमें इस कानून ने इकोनॉमी में जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाने का बड़ा काम किया था, क्योंकि आरटीआई से ट्रांसपेरेंसी बहुत आई थी। जो भी अफसर काम करते थे सबको ये डर होता था कि आरटीआई लग जाएगी तो हमारा जो भी अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका खुलासा हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि उस आरटीआई से तमाम जो लोग हैं वो फायदा उठाते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि कोई गलत काम हुआ है सरकार के स्तर पर, तो वो आरटीआई लगाकर उसकी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम जो है मनमोहन सरकार ने किया था आरटीआई लाने का, और इससे सरकार की जवाबदेही और जो पारदर्शिता है वो भी सुनिश्चित हुई है। क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो एक अच्छा कदम है, हम ये कह सकते हैं आरटीआई से भी काफ़ी आया है। एक और बड़ा फैसला जो है मनमोहन सरकार में हुआ था भोजन का अधिकार, जिसमें देश के गरीबों लोगों को रियायती दर पर भोजन देने का जो प्रावधान है वो किया गया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि देश की एक बड़ी आबादी जो भूख की चिंता करके देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकी है। आज देश में जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चल रही है वह इसी कानून की बदौलत है। इस कानून ने कोविड के दौरान जो देश के गरीब लोगों की बहुत मदद की है। आपने देखा कि आज भी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है उससे उन गरीब लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। हाल ही में आपने जो कोविड का दौर देखा, उस कोविड के दौर में काफ़ी जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी इससे मदद मिली है। और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश की जो अंतरिक्ष इकोनॉमी है, जो चांद से मंगल तक का सफ़र है वो उसमें भी पावर बूस्ट जो है वो मिला था। उसी दौर में देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा और मंगल पर भेजे। इस एक कदम ने भारत को ये ताकत दी कि वह स्पेस मिशन भेजने में भी सक्षम है। तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय में ही भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन की रूपरेखा को अमली जामा पहनाया गया। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा जो है वो की जाती है। मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की इकोनॉमी, युवाओं और भविष्य की ज़रूरत को समझते हुए स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया था। उन्हीं के कार्यकाल में स्किल डेवलपमेंट मिशन की नींव पड़ी, जो आज के समय में कौशल विकास मंत्रालय का रूप जो है वो ले चुकी है। इकोनॉमी की ग्रोथ की लिहाज से उनकी सरकार का ये कदम काफ़ी अहम था।
और क्योंकि ये देश की बढ़ती इकोनॉमी के लिए स्किल्ड वर्क फोर्स को तैयार करने का कदम था। तो ये जी। तमाम तरह की मनमोहन सरकार के फैसले हैं जो काफी याद किए जाएंगे आने वाले समय में।